दीपक चौहान, यस सर। बताइए कुछ अपने बारे में। से हुई। अच्छा, कुछ और बताना चाहेंगे? मैं प्रिपरेशन ही कर रहा था पास आउट होने के बाद। कुछ भी नहीं किया आपने 16 के बाद में? 5 साल हो गए दीपक, कुछ तो सोचा होगा। मैं एग्जाम सिलेक्शन भी हुए थे पर वही फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाया। तो फाइनल सिलेक्शन आपका नहीं हो पाया, और अगर मान लो इसमें भी नहीं होता तो क्या करोगे? अभी तो कुछ सोचा नहीं सर इस बार। नहीं सोचा? अभी नहीं सोचा। तो मतलब आप ये कह सकते हैं कि इसमें नहीं हो तो आपके पास में कुछ नहीं बचेगा। लास्ट तो चल रहा है। फिर क्या करोगे, क्या कुछ करोगे? अब वो तो 1 महीने बाद ही पता चलेगा। अभी तो कुछ नहीं सोचा। चलो कोई बात नहीं। कोई हॉबी रखते हो दीपक? क्या सर? कोई हॉबी रखते हो? अभी सर कुकिंग मेरी हॉबी। कुकिंग हॉबी है, क्या बनाते हो भाई? कुकिंग सर जो भी ट्रेडिशनल डिशेज है जो हमारे एरिया में बनती है, जो इंडियन डिशेज है वो मैं बना लेता हूँ। फ्री टाइम। वेज नॉन वेज क्या बनाते हो? नहीं वेज वेजिटेरियन। Only वेज ही बनाते हो? नॉन वेज नहीं खाते भी नहीं हो नॉन वेज? खाते हुए। खाना भी नहीं चाहिए नहीं वो तो चॉइस है पर्सनल। आपके अकॉर्डिंग? नहीं मेरे अकॉर्डिंग मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं बचपन से ही इस तरीके से खाना मुझे नहीं अच्छा लगता है इसलिए नहीं खाता मैं। अच्छा, वो तो पर्सनल चॉइस। चलिए ठीक है। आज का न्यूज़पेपर पढ़ा दीपक? आज का नहीं पढ़ा, कल का पढ़ा होगा? कल का पढ़ा। कौन सा डे था कल? डे कौन सा दिन था कल? कल थर्सडे था। थर्सडे तो था, कोई दिवस था? दिवस तो सर मुझे याद है। अच्छा, कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ते हो? दैनिक भास्कर। दैनिक भास्कर पढ़ते हो। रीड के अलावा क्या न्यूज़ पढ़ी आपने? कोई 2 न्यूज़ बताएंगे मुझे आप? सर एक तो रीड के अलावा मैंने पढ़ी थी, एक डैम में एक जो बीसलपुर वो डैम है उसके पास में कोई डैम में नीचे एक क्रैक आ गया है बहुत लंबा, उसकी न्यूज़ पढ़ी थी। मतलब मैं जो सिविल से रिलेटेड है उस पर ज़्यादा फोकस करता हूँ। अच्छा अच्छा। तो उसकी न्यूज़ थी एक तो उसमें, और एक जो वो मोदी जी जो वहाँ पर गए थे प्रधानमंत्री जी क्वाड नेशन में उसके बारे में पढ़ी थी। क्वाड में गए क्वाड की थे? जो क्वाड क्या है दीपक? क्वाड जो 4 देशों का एक ग्रुप बनाया गया है, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान, इंडिया। चलिए बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड। आपने फर्स्ट प्रेफरेंस पीडब्ल्यूडी भरी है? यस सर। बहुत अच्छे। आप मुझे बताओ कि पीडब्ल्यूडी मतलब क्यों पीडब्ल्यूडी ऐसा सर कुछ बेसिकली खास लगा वैसे? जो मेन जो मुझे लगता है रोड कंस्ट्रक्शन और बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में ज़्यादा इंटरेस्ट है इसलिए। तो आप उसमें ज़्यादा कंफर्टेबल हैं हाँ उसमें रोड कंस्ट्रक्शन और बाकी में इतने कंफर्टेबल नहीं है? उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है। मतलब जो है इरिगेशन वगैरह है इसमें। अगर मान लो आपको इरिगेशन वाला डिपार्टमेंट मिल जाएगा तो ऐसा नहीं है कि आप ऑनेस्टी से काम ही नहीं करोगे? नहीं सर वो तो करना ही पड़ेगा, वो तो है ही काम। करना ही पड़ेगा या करोगे? करेंगे, वो तो ऑनेस्टी से काम करेंगे। ऑनेस्टी से कहने का मतलब मेरा है करप्शन से नहीं, मेरा मतलब ये है कि आप पूरी उम्र अपने आप को कोसोगे तो नहीं कि यार मुझे क्या मिल गया, मुझे क्या मिल गया? नो सर। नहीं, पक्की बात है। अभी ऐसे प्रेफरेंस का कुछ जिस लेवल पे हम चल रहे हैं प्रेफरेंस का इतना वो भी है नहीं, जो भी मिल जाए अच्छा ही है। जो भी मिल जाए अच्छा है। अच्छा है। चलिए ठीक है दीपक मैम। दीपक, यस मैम। दीपक एमबीएम कॉलेज के बारे में कुछ बताइए। एमबीएम कॉलेज में जो राजस्थान का सबसे पुराना कॉलेज है एमबीएम कॉलेज, ये 1952 में बना था। 1952 1952 में। और ये मगनीराम बांगड़ जी के नाम पर है, उन्होंने इसकी पूरी ज़मीन जो है दान दी थी। मगनीराम बांगड़, तो उनके नाम पे इसका नाम रखा गया। और कुछ 4 साल बिताए हैं आपने, 3 लाइन बोल पाए आप कॉलेज के बारे में? ये जो मेन चलिए, डीन कौन है या बात की जाए आपके समय में डीन कौन थे? हमारे समय में कमलेश पुरोहित सर भी थे और डीजीएम पुरोहित सर भी रहे हैं। अच्छा, अभी स्ट्रक्चर के हेड कौन है वहाँ पे? आपके टाइम नहीं था जी? स्ट्रक्चर के हेड स्ट्रक्चर के हेड मेरे टाइम पे वही थे, सुनील शर्मा सर। सुनील शर्मा। स्ट्रक्चर के हेड? हाँ शायद वही मेरे टाइम पे। शायद या श्योर? स्ट्रक्चर के हेड डीन तो पता है मुझे, स्ट्रक्चर का हेड। स्ट्रक्चर के हेड नहीं पता आपको? कॉलेज नहीं गए क्या 4 साल? अजय शर्मा सर हो सकते हैं। चलिए, आप मुझे ये बताइए कि बात की जाए पीएच की। पीएच ड्रिंकिंग वाटर के अंदर कितना पीएच परमिसिबल है? ड्रिंकिंग वाटर में वैसे तो पीएच 7 के अराउंड ही होना चाहिए, ना तो एसिडिक होना चाहिए ना बेसिक होना चाहिए।
कॉज ऑफ जो रिएक्शन दिया गया है 6.5 से नीचे नहीं होना चाहिए और 9.2 से ऊपर नहीं होना चाहिए। यदि नीचे हो गया तो क्या होगा? एसिडिक वाटर एसिडिक हो जाएगा उससे नहीं तो पीने में क्या परेशानी आएगी? टेस्ट भी उसका जो लगेगा एसिडिक लगेगा, खट्टा टेस्ट लगेगा, टेस्ट में भी अच्छा नहीं लगेगा और वो नुकसान ये तो एक आम इंसान को भी पता है कि एसिडिक का मतलब खट्टा टेस्ट होता है। आप तो पीएच के बारे में खूब टेस्ट भी किए होंगे एनवायरनमेंट लैब के अंदर। कुछ अलग बताइए उन लोगों से जो नॉन टेक पर्सन है, उनसे अलग बताइए, आप एक टेक्निकल पर्सन है। एसिडिक होने की वजह से सर मैम चलिए कोई बात नहीं, आप मुझे ये बताइए, जनरली अपन कोई भी रेजिडेंशियल बिल्डिंग बनाते हैं, है ना, तो जो कॉलम्स होते हैं उनको स्क्वायर शेप या रेक्टेंगुलर शेप का बनाया जाता है, यस है ना, जो वॉल से कनेक्ट हो रहे हैं। तो इनकी जगह यदि अपन सर्कुलर प्रोवाइड कर देंगे तो क्या होगा? सर्कुलर में बेसिकली कनेक्शंस की प्रॉब्लम ज़्यादा आती है। और कोई इसके अलावा आपको रीज़न लगता हो सर्कुलर ना प्रोवाइड करने का? एक जो फॉर्म वर्क है सर्कुलर का, उसके स्पेसिफिक फॉर्मवर्क चाहिए होता है सर्कुलर का, जबकि वो अवेलेबल नहीं होता हर जगह पे। और रेक्टेंगुलर या सर्कुलर का अवेलेबल होता है इजीली। ये ब्लो होल्स से क्या समझते हो आप? ब्लो होल्स ब्लो होल्स क्लिक नहीं कर पा रहा कैसे? नहीं आइडिया आपको? पॉट होल्स? पॉट होल्स तो ये जो रोड जो होता है उसमें गड्ढे टाइप में जो बन जाते हैं उसको पॉट होल्स। कौन सी रोड के अंदर बनते हैं? फ्लेक्सिबल पेवमेंट के अंदर बनते हैं कि रिजिड पेवमेंट के अंदर बनते हैं? रिजिड पेमेंट्स रिजिड में बनते हैं। कंफर्म नहीं है सर, कंफर्म नहीं हुआ। कंफर्म नहीं है आप, चलिए कोई बात नहीं। आप ये बताइए कि जो भी कंक्रीट की स्ट्रक्चर्स होती हैं उनमें कुछ समय बाद क्रैक्स डेवलप हो जाते हैं, है ना? क्या बेसिक रीज़न मानते हैं आप इन क्रैक्स डेवलपमेंट का? बेसिक रीजन टेम्परेचर क्रैक्स हो सकते हैं, सिंकरेज क्रैक हो सकते हैं। और इनके अलावा कोई और रीज़न जो मेन रीज़न है? जो बीम के जैसे नीचे जो क्रैक्स आते हैं वो तो जो लोडिंग की वजह से टेंशन आता है नीचे, उसकी वजह से टेंशन क्रैक्स भी हो सकते हैं, क्योंकि नीचे जो कंक्रीट होती है। बीम के फेलियर को रोकने के लिए क्या करोगे? फेलियर को रोकने के लिए L/D रेशियो कंट्रोल करो, उसको डिजाइनिंग, प्रॉपर डिजाइनिंग। और अंडर रेनफोर्स्ड बेसिकली या बैलेंस। यदि बात की जाए इस रूम के अंदर स्लैब की, है ना, 1 वे स्लैब है कि 2 वे स्लैब है? 1 वे स्लैब है मेरे हिसाब से, L/D रेशियो। कैसे डिसाइड किया आपने? ये जो दोनों डायरेक्शन में जो लेंथ है उससे उसके रेशियो से डिसाइड किया जाता है। अगर वो 2 से ज़्यादा हो तो 2 से ज़्यादा होता है तो 2 से ज़्यादा तो 1 वे स्लैब। 1 वे स्लैब है। क्या होगी इस रूम की डायमेंशन? 30 फीट अराउंड इसकी, और 30 बाई 15 अराउंड मुझे लग रहा है, लगभग 30 फीट लेंथ लग रही है मुझे करीब, और 15 फीट चौड़ाई। दीपक थोड़ा क्लियर बोलो, ऐसा लग रहा है कि काफ़ी सारे वर्ड्स अपने आप रख लेते हो, क्लियर बोलो थोड़ा सा। लेंथ मैम जो पर्टिकुलर पता नहीं, लेकिन 30 फीट करीब हो सकती कोई अप्रोक्सीमेट मेथड है इस रूम के अंदर है। ये टाइल की साइज से? क्या होगी एक टाइल की साइज? टाइल्स फीट में बात की जाए 2 तो बाई 2 फीट की होगी। 2 बाई 2 फीट की होगी। तो एग्जैक्ट बता सकते हैं आप? नंबर ऑफ टाइल्स, हाँ देख लीजिए, नंबर ऑफ टाइल्स आपको दिख रही होंगी। पूरा दिख नहीं रहा उधर से। 1 2 3 4 5 6 7 13 टाइल्स है मे बी। 13? तो 26 फीट का होगा 26 फीट। लेंथ। और विड्थ? विड्थ 2 3 9 18। चलिए दीपक ये बताइए, फ्लेक्सुरल रिजिडिटी क्या होती है? फ्लेक्सुरल रिजिडिटी बेसिकली जो मल्टीप्लिकेशन होता है E एंड I, ये जो होता है जो इलेक्ट्रिक क्या है इलास्टिक कांस्टेंट। फ्लेक्सुरल रिजिडिटी शो क्या करता है, क्या सिग्निफिकेंस है इसका? ये एक्चुअली में जो फ्लेक्सर जो स्ट्रेंथ आती है, स्ट्रेस आती है, उसके अगेंस्ट जो रिजिडिटी प्रोवाइड कराता है, जो रेजिस्टेंस प्रोवाइड कराता है, उसको शो करता है। जो कंबाइंड इफेक्ट देते हैं E एंड I दोनों मिलके देते हैं। चलिए ये बताइए, सीमेंट की कौन कौन सी ग्रेड मार्केट में है? सीमेंट की ग्रेड मार्केट में OPC 33 43 53। 53 कहाँ यूज़ में लेते हैं? जो हायर स्ट्रक्चर्स होते हैं या जो लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर उसमें 53 ही लेते हैं। क्या है 53? क्या शो करता है 53? 53 कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ शो करता है 20 HD की, 53 न्यूटन पर एमएम इसका है, इससे बिलो नहीं होनी चाहिए। कोई भी मान लीजिए अपन को कोई भी कंक्रीट की डिज़ाइनिंग करनी है, कंक्रीट बनाना है, उसके लिए कितने नंबर ऑफ क्यूब्स मिनिमम रिक्वायर्ड होते हैं? नंबर ऑफ क्यूब्स टेस्टिंग
4 नंबर क्यूब्स। चलिए थैंक यू दीपक सर प्लीज। दीपक चौहान, यस सर। आप धौलपुर से आते हैं, यस सर। कुछ बताएं धौलपुर के बारे में, यस कुछ बताएं धौलपुर के बारे में। धौलपुर के बारे में सर, धौलपुर का नाम जो है बेसिकली वो राजा धवल के नाम पर है, तवनवंशी राजा। और धौलपुर जो वसुंधरा राजे जी हैं उनका होम टाउन भी है, मतलब ससुराल भी है, उनकी शादी धौलपुर में हुई है। इसके अलावा धौलपुर में मचकुंड है, मचकुंड जो ऐतिहासिक काफ़ी फेमस है। और निहाल टावर जो घंटाघर है धौलपुर का, वो सबसे ऊंचा घंटाघर है, तो वो धौलपुर में है। और कुछ ज्योग्राफिकल दृष्टि से बात करें तो धौलपुर में जो बात करें तो सैंडस्टोन, धौलपुर का लाल कलर का सैंडस्टोन काफ़ी फेमस है, जो काफ़ी जगह पे यूज किया गया है, जैसे लाल किले में, राष्ट्रपति भवन में इसका इस्तेमाल किया गया है। और तो मेन तो सही है। और इसके अलावा चंबल, मेन तो चंबल नदी वहाँ से सबसे पूर्वी पश्चिमी क्या है राजस्थान की मैप की बात हाँ, करें? राजस्थान की मैप की बात करें तो पूरब में स्थित है, और ये उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा पर स्थित है। अब हुआ ना पूरा, चलो गुड। सो नाउ हम बात करते हैं आगे सब्जेक्ट पे चलते हैं। दीपक, किसी मटेरियल का स्ट्रेंथ आप क्या समझते हैं? इसी मेटेरियल का स्ट्रेंथ, हाँ स्ट्रेंथ, हाँ क्या समझते हैं? स्ट्रेंथ मीन्स जो उसकी कैपेसिटी है मैक्सिमम जो वियर कर सकता है वो। क्या लोड बेरिंग कैपेसिटी और स्ट्रेंथ एक ही बात है या डिफरेंट है? नहीं, लोड बेरिंग कैपेसिटी स्ट्रेंथ की बात कंडीशन पर डिपेंड करता है, स्ट्रक्चर जो मटेरियल उसको किस एग्जांपल दीजिए मुझे पता है। जैसे कंक्रीट है उसको हम अंडर बेंडिंग यूज करते हैं, तो बेंडिंग जब यूज करते हैं तो उसको बेसिकली कंप्रेशन के लिए, बेंडिंग कंप्रेशन के लिए हमें वो वहाँ पे यूज चाहिए, तो हमें तो स्ट्रेंथ उसकी देखनी है, वो बेंडिंग कंप्रेशन में देखनी है। टेंशन में ज़रूरत नहीं है क्योंकि टेंशन में उसको रेगुलेट करके चलते हैं। तो ये काइंड ऑफ यूज पर डिपेंड करता है कि स्ट्रक्चर में मटेरियल को किस टाइप से यूज किया जा रहा है, उस पर कैसी स्ट्रेस डेवलप हो रही है, तो उस स्ट्रेस के अकॉर्डिंग उसकी स्ट्रेंथ देखी जाएगी। स्ट्रेस के अकॉर्डिंग जो स्ट्रेस उसमें डेवलप होती है, जिस स्ट्रेस के लिए वो यूज में लिया जा रहा है, उसकी जो मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी है वो स्ट्रेंथ बताएगी। वो स्ट्रेंथ बताएगी। फटीग फेलियर समझते हैं आप? फटीग क्या होता है फटीग फेलियर? जो रिवर्सिबल स्ट्रेस की वजह से जो फेलियर होता है, रिवर्सिबल स्ट्रेस इट मींस डायरेक्शन चेंज होती है या आते हैं जो होती है उसकी वजह से होती है। इसको मेजर करने की कुछ लिमिट वगैरह दी गई है? लिमिट इसको मेजर करना, साइक्लिक लोडिंग कहते हैं इसे। साइक्लिक लोडिंग जो एंड्योरेंस लिमिट इसके लिए क्या होता है एंड्योरेंस? एंड्योरेंस लिमिट बेसिकली डिफाइन की गई है, फेरस जो मटेरियल होते हैं इनके लिए एक लिमिट होती है, उस नीचे अगर इनफाइनाइट नंबर ऑफ साइकिल्स दिए जाए तो फिर भी फेलियर नहीं होगा। तो एंड्योरेंस लिमिट जो इसके लिए डिफाइन की गई है, ऐसी लिमिट होती है जिसके नीचे इनफाइनाइट नंबर ऑफ साइकिल्स लोड दिए जाए तो भी फेलियर नहीं होगा, तो वो लिमिट जो एंड्योरेंस लिमिट है। कितनी है ये? कितनी है? मेटल पर डिपेंड करेगी तो सर किसकी कितनी है। स्टील की बात करें तो सर ये आइडिया नहीं। फटीग फेलियर आपने कहाँ होता हुआ देखा है जनरली? फटीग फेलियर कहीं देखा होता हुआ? जो रोड्स कंस्ट्रक्शन है, रिपीटेड जो व्हीकल्स कंटिन्यूस निकलते हैं, रिपीटेड रोड आता है तो हमें फटीग और क्रैक्स आते हैं। और कोई एग्जांपल? इसके अलावा सर कोई बात। न्यूट्रल एक्सिस क्या sir. होता है? न्यूट्रल एक्सिस बेसिकली जो भी स्ट्रक्चर होता है उसके न्यूट्रल एक्सिस डिपेंड करता है कि जो उसके ऊपर जो स्ट्रेस होगी वो अदर नेचर की होगी, उसके नीचे भी अदर नेचर की होगी, और न्यूट्रल एक्सिस पे स्ट्रेस जीरो होगी। जैसा कि दीपक मैं देख पा रहा हूँ पंचायती राज जो आपने डिपार्टमेंट है वो सेकंड प्रेफरेंस में दिया है। मुझे याद नहीं है नहीं आपने बेसिकली दिया होगा पर मुझे याद नहीं। जनरली सबने फोर्थ प्रेफरेंस पे दिया है, जब तक हमने इतने इंटरव्यू लिए हैं मैक्सिमम सबने फोर्थ पे दिया है, मतलब सबसे लास्ट में दिया है। ये आपने नहीं भरा क्या? ये लिखा आपने? मैंने, पर मुझे डब्ल्यूडी उसके बाद तो मुझे याद नहीं। चलो अब डेफ में क्या भरा था वो बता दीजिए। अच्छा डेफ में आपने क्या भरा था वो बता दीजिए। डेफ का ही मैं बोल रहा हूँ, मुझे अभी रिकॉल नहीं है। मैंने अच्छा, फर्स्ट आपको का मुझे रिकॉल है, आपको रिकॉल नहीं, आपने क्या प्रेफरेंस डाला? पीडब्ल्यूडी का मुझे रिकॉल है फर्स्ट का, उसके बाद में मुझे सेकंड का नहीं पता मैंने क्या पीएचडी है क्या। अगर पीडब्ल्यू नहीं हुआ तो आपको सेकंड प्रेफरेंस मिल जाएगा वहाँ पे। अगर वहाँ पे सीट नहीं हुई या आपके नंबर उतने कैपेबल नहीं हुए तो आपको सेकंड प्रेफरेंस मिल जाएगा। हाँ सेकंड तो फिर वो तो आप लोग पंचायती राज डाल दिया, अगर मान लीजिए जैसा आपने यहाँ डाला है वहाँ डाल दिया तो आप खुश रहेंगे पंचायती राज से? हाँ अब चेंज नहीं होगा। सर जो सवाल पूछ रहे हो उसका जवाब दीजिए। अगर मैं ये पूछ रहा हूँ कि जैसे मान लीजिए आपने सेकंड प्रेफरेंस में पंचायती राज डाला, मान लो वहाँ पे भी डाल दिया, ठीक है, और आपको सिलेक्शन हो गया क्योंकि पीडब्ल्यू नहीं मिला मान लो किसी कारण की वजह से, तो आप खुश रह पाएंगे पंचायती राज में? यस सर। वो जो है मुझे
तुरंत जैसा ही लग रहा है, क्योंकि उसमें भी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, रोड कंस्ट्रक्शन इस टाइप क्या फ़र्क है दोनों डिपार्टमेंट में? का। ये बेसिकली गाँव के लिए ज़्यादा, जो पंचायत एरिया होगा गाँव के लिए ज़्यादा इसको अलग से बनाया गया है गाँव के विकास के लिए। काम इसका वही है, काम वही है। WRD काम क्या है? को जो इरिगेशन है, इरिगेशन या डैम, पंप्स कितने टाइप्स के होते हैं दीपक? पंप्स तो सर वैसे तो तो पंप का वर्किंग क्या है पहले बताओ, पंप क्या काम आता है? पंप जो है वाटर सप्लाई के लिए काम आते हैं, लिफ्ट करने के लिए वाटर को, या जैसे बोरिंग वगैरह का पानी। मैकेनिज्म क्या है पंप का? पंप का मैकेनिज्म अलग अलग टाइप का होता है, जैसे डिस्प्लेसमेंट टाइप के पंप होते हैं और पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप, रोटरी पंप, अलग अलग टाइप के पंप होते हैं। बट आपको याद नहीं है क्या? पंप और कंप्रेसर एक ही चीज़ है, दोनों ही प्रेशर बढ़ाते हैं फ्लूइड का। पंप एक कंप्रेसर, कंप्रेसर नाम सुना है ना, कंप्रेसर नाम से और पंप भी नाम सुना है, कुछ फर्क है दोनों में? कंप्रेसर प्रेशर बढ़ाने के काम में आता है, जो एक्चुअली ये भी तो प्रेशर बढ़ाएगा। ये साथ में वाटर सप्लाई भी कर रहा है, वाटर भी मतलब वाटर सप्लाई भी कर रहा है, पानी भी दे रहा है। जो कंप्रेसर है वो केवल प्रेशर कहीं पे बढ़ाना, अगर वहाँ पे डिक्रीज हो जाए उसके लिए यूज किया जाता है। वाटर ऑलरेडी आ रहा है कहीं से, तो क्या बीच में कंप्रेसर में वाटर यूज़ कर लोगे? कंप्रेसर में वाटर यूज़ कर लोगे? चलिए कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। दीपक मुझे बताएं आप कि जैसे हम बात करें कॉलम और बीम का, सो व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन कॉलम एंड बीम? तो व्हाट आर द बेसिकली मोड्स ऑफ फेलियर ऑफ कॉलम्स? कौन से फेलियर दिखाई देते हैं कॉलम्स की बात करें? एक पढ़ा होगा रैंका इंक्लूड करके, ऐसा कुछ क्या होता है? इसके फॉर्मूला बताओ और इसका क्या सिग्निफिकेंस है बताएं। सर जो कमेंट जो देता है एल क्या है यहाँ पे? एल जो बोला आपने क्रशिंग और दोनों के लिए बोल रहे हो। चलो थैंक यू सो मच दीपक। सर आप फीडबैक दीजिए। दीपक, एक सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है आपके बोलने के स्टाइल से है, मुझे जो लगी है, आप बहुत तेज बोलते हैं, आप बहुत सारी बातें अपने अंदर रख लेते हो, क्लियर नहीं है वर्ड्स। जैसे मैं कुछ बोल रहा हूँ तो एक एक चीज़ क्लियर है, यहाँ पे क्रिस्टल क्लियर सुन रहा है। ये नेचुरल है या मतलब नेचुरली है? मतलब अपने दोस्तों से भी ऐसे बात करते हो? ट्राई करूँगा मैं थोड़ा स्लो और फॉर्मल नहीं लग रहा आपका जो नेचर है। जैसे एक पैनल के साथ होना चाहिए ना कि बिल्कुल एक सटीक आंसर देना। आप हाथों की मूवमेंट ज़्यादा कर रहे हो कि ये हो जाएगा, ये करते हैं तो ये हो गई है। मतलब जैसे अपन किसी से बात करते हैं ना, तो आप वैसा लग रहा है कि वैसा बात कर रहे हैं। आप ऐसे बातें करते हैं जैसे आप दोस्तों से बात करते हैं। बेसिकली ये थोड़ा फॉर्मल बिहेवियर लग रहा है। एक्चुअली आप एक ए क्लास ऑफिसर का इंटरव्यू देने जा रहे हैं, तो उसमें क्वालिटी वो उन्हीं को सिलेक्ट करेंगे जिनके अंदर ये क्वालिटी होगी, ठीक है? तो आपको अपने में दिखानी पड़ेगी आप एक ऑफिसर क्लास के बंदे हो। पढ़ाई वढ़ाई ठीक है, आपने प्री मेंस में कर ली है, हो गया है। अब ये पर्सनैलिटी टेस्ट होता है, पर्सनैलिटी टेस्ट, ना कि नॉलेज टेस्ट, ठीक है? तो आपकी पर्सनैलिटी वैसे ही शो करनी पड़ेगी। फॉर्मल ऐसे ही कैजुअल मत जाओ ऐसे। हाँ, कैजुअल, आई कैन से कैजुअल, ठीक है? बिल्कुल थोड़ा सा फॉर्मल रहे, थोड़ा सा उसमें रहे, है ना? और मेन वर्ड्स वाली बात है, थोड़ा सा ऐसे क्लियर बोलो, मुंह से जो भी निकालो ऐसा क्लियर होना चाहिए कि सबको समझ में आना चाहिए कि सामने वाला क्या बोल रहा है, ठीक है? अभी जैसे आप, मैं एग्जांपल ले लो, आप लाइव एग्जांपल, आप कुछ फॉर्मूला बोले, सर ने कुछ और ही सुना, वो मुझे सुना ही नहीं दिया फॉर्मूला आपने क्या बोले, 1/20 मतलब ऐसे सुनता है, समझ में नहीं आता क्या है। एक्चुअली क्लियर नहीं हो पा रहा है ना वो चीज़ की आप क्या बोल रहे हो हो। सकता है आपको नॉलेज हो अच्छी से, पर नहीं, डिलीवरी नहीं कर पाओगे। सही बोला, इसमें कोई गलत नहीं, लेकिन मुझे एग्जैक्टली सुना नहीं दिया वो क्या बोला आपने। ठीक है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, ड्रेसिंग सेंस आपकी अच्छी है, कॉन्फिडेंस भी है आपके अंदर, बस इन दो चीज़ों पे आपको ध्यान देना। मैम टेक्निकल। दीपक, सबसे पहला क्वेश्चन तो मैं ये कहना चाहूँगी, सबसे पहली बात तो कि देखो अपने कॉलेज के बारे में आपको पता होना चाहिए। ऐसा ब्लंडर मत करना कि सुनील शर्मा सर को आप स्ट्रक्चर के हेड बता दो।
ये ब्लंडर है ना। मैम, सुनील civil शर्मा सर सिविल से हैं और स्ट्रक्चर के हेड हैं, जो तुम्हें पता होंगे कौन कौन है स्ट्रक्चर के वहाँ पे, और हेड कौन से थे उस टाइम पे वो भी तुम्हें पता होगा। कौन कौन से टीचर हैं स्ट्रक्चर के? सर हैं। अजय शर्मा सर हैं, और एक ही नाम पता है बस। चलो आपने मैं कुछ check खा रखा है? हैं? खा रखा है हाँ, कुछ आपने? ऐसा लग भी रहा है इन्होंने कुछ खा रखा है। नहीं। नहीं नहीं, वो एक्चुअली नेचुरल ही है, पहले भी ऐसे ही था। अच्छा अच्छा। तो बोरा मैम है, पीयूष चौधरी सर है, हाँ पीयूष चौधरी सर है, बोरा में। स्ट्रक्चर के ही हैं ये, है ना। मैंने कई साल हो गए ना, तो रिकॉल नहीं। कई साल हो गए वो ठीक है, लेकिन जिस कॉलेज से आप हो ना, हो सकता है उस कॉलेज से उस पैनल में भी कोई बैठा हो, हाँ ऐसा पॉसिबल है। शायद एसके सिंह सर बैठे हुए हैं, सर और मोदी सर बैठ रहे हैं। है ना, बैठे हुए हैं। तो उनके सामने तुम ऐसे बोलोगे तो वो चिढ़ जाएंगे, भगा देंगे तुम्हें वैसे ही वहाँ से, ठीक है ना। तो इस चीज़ का सबसे पहले इस चीज़ का ध्यान रखना है। टेक्निकल नॉलेज में तो बाद में जाएंगे, पहले आपसे पूछ लेंगे, वो आप इतना ब्लंडर कर दोगे तो भगा ही देंगे वो आपको। इन चीज़ों का ध्यान रखना है। चीज़ें आपको पता है, लेकिन आप डिलीवर ढंग से करो उसको, जो सर ने बताया आपको। बस मेरी तरफ से यही है। If you really like the video, please hit the like button, share the video, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.